राहुल गांधी देखो इस कंट्री का तो जो मेरे ख्याल से तो वो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी हैं यूपी में, ऐसा तो उनका संभालना बहुत मुश्किल है। चाहे अच्छे बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार में मंदिर बन पाता? ना, असंभव। नहीं बनता। ना, वो तो असंभव। बोल रहे हैं कि अब आजकल राहुल गांधी सियाराम सीताराम में फर्क बताते हैं। केजरीवाल नहीं बन पाएंगे, नहीं बन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। वो ठीक है, कुछ वर्ग में फेमस हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को इतना मौका मिला, अन्ना के साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें बंधी थी, उन्होंने क्या किया? नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबू पत्रकार। मेरा मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के इलेक्शन क्या होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बार भी महिला वोट जाएगा या फिर राहुल गांधी की तरफ लोग कहीं ना कहीं देंगे? हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार होगी। मैम, 2024 में चुनाव होगा, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल आएंगे। मेरी तो दिल से इच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी ही आए, क्योंकि जो उन्होंने अपने काम शुरू किए हैं उनको अभी और मौका मिलना चाहिए। मैम, आपने जैसे देखा होगा 2014 से पहले का वक्त भी देखा होगा, 2014 के बाद का भी आप वक्त देखिए, कितना बदलाव नजर आता है। बहुत बदलाव है। जैसे कि उनकी जो आयुष्मान वाली नीति है वो बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। और जो लोग मकान नहीं बनवा सकते थे उसमें जो हेल्प हुई है वो भी बहुत मतलब उनकी अच्छी है। और भी कई चीज़ें जो उन्होंने डिजिटल करी हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और धीरे धीरे हो रहा है विकास, सबका साथ सबका विकास। और मैं चाहती हूँ कि बस उनसे मेरी ये निवेदन है कि इस देश में थोड़ा एक भ्रष्टाचार और एक सफाई, ये चीज़ हो जाए तो इस देश जैसा कोई देश ही ना हो। मैम, बेरोजगारी की बात की जाती है, महंगाई की बात की जाती है। आज राहुल गांधी का बयान भी आता है कि संसद में आपने सुना होगा, कुछ लोग घुस गए थे तो उन्होंने बोला कि ये बेरोजगार हैं। तो क्या देश में बेरोजगारी और महंगाई है? आप ये देखिए कि बेरोजगारी कब नहीं थी। कांग्रेस 70 साल रही, तो तब क्या बेरोजगारी नहीं थी? तब भी बेरोजगारी थी। तो इतनी पॉपुलेशन है उसमें, कोई भी देश, आप यूएसए वगैरह चले जाएं, कोई भी कंट्री, तो बेरोजगारी सब में ही है। लेकिन हाँ, इस पे गवर्नमेंट विचार कर रही है, उनके प्लान पढ़ रहे हैं। और जो उन्होंने कहा है कि अपनी जगह जगह उन्होंने इतना इतना हेल्प कर रहे हैं कि बैंक्स में लोन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं, तो लोग कर सकते हैं। अब सबको तो नौकरी मिलना बहुत असंभव है। धीरे धीरे कोशिश वो कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले, या ज़्यादा या किसी और भी तरीके से। तो लेकिन ये काम तो है तो मुश्किल, सबको रोज़ देना, पर ये है कि अपना लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए वो बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं लोगों को। मैम, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बार बार कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती है, इस बार भी अगर 28 गठबंधन दल मिलके बने हैं तो उनमें भी राहुल गांधी का नाम अभी तक ऊपर ही नजर आता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हीं को ही आगे किया जाएगा। क्या लगता है राहुल गांधी कर पाएंगे कुछ? राहुल गांधी देखो इस कंट्री का तो जो मेरे ख्याल से तो वो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी हैं यूपी में, ऐसा तो उनका संभालना बहुत मुश्किल है। चाहे अच्छे भी हो सकते हैं, उनके कुछ गुण भी हो सकते हैं, मैं उनका नहीं कंडम तो नहीं करती, अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन देश को संभालना एक अलग बात है। तो उनके लिए मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा, वो संभाल पाएंगे? जो 28 गठबंधन दल मिलके बना है उसमें कोई लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि आपने देखा होगा राम मंदिर का कब से मुद्दा चलता हुआ आ रहा था, आपने क्लोजली हमेशा वॉच किया होगा उसको। तो क्या लग रहा है 500 साल बाद जीत हुई है, मंदिर बन के तैयार होने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बल्कि इतनी खुशी है, हम तो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी बने, हम भी दर्शन करके आए। लेकिन विपक्ष का आरोप लगाया है कि हमें तो प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया ही नहीं है विपक्षी पार्टियों को। देखो, ये तो खैर मैं नहीं कह सकती कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये है कि आप स्वयं चले जाएं, भगवान की उसमें बुलाने की क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप पे श्रद्धा है तो आप खुद भी जा सकते हैं। तो अब आम जन सबको थोड़ी बुलाया है मोदी ने। अब वो हो सकता है कांग्रेस की सरकार होती है, वो अपने लोगों को बुलाते, ये तो चलता ही है। हो सकता है कि बुला भी ले आगे, अभी तो आया नहीं। कांग्रेस की सरकार में मंदिर बन पाता? ना, असंभव। नहीं बनता। ना, तो असंभव। बोल रहे हैं कि अब आजकल राहुल गांधी सियाराम सीताराम में फर्क बताते हैं। राहुल गांधी देखो, ऐसी यही तो बात है जो उनको अनपॉपुलर करती है। उनको ये समझनी चाहिए बात, ये इस देश में राम कभी नहीं जा सकते, और राम जड़ है इस देश की। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था, 25-25 वकील खड़े कर दिए थे उनके अगेंस्ट में। क्या कोई काल्पनिक कथा इतने सालों तक चल सकती है क्या आपके अनुसार? तो काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी करेक्टर इतनी लंबे समय तक चलता। तो राम तो थे, हैं, रहेंगे। मैम, आखिरी सवाल, आप दिल्ली से हैं, केजरीवाल भी ना 28 गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं चौथी फेल राजा। और केजरीवाल के बारे में आप जानती हैं, पढ़े लिखे हैं, IRS हैं, IIT क्वालिफाइड हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे?
केजरीवाल नहीं बन पाएंगे, नहीं बन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। वो ठीक है, कुछ वर्ग में फेमस हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को इतना मौका मिला, अन्ना के साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें बंधी थी, उन्होंने क्या किया? ये कोई चीज़ फ्री कर देने से, वो कर देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने तो दिल्ली में जो कचरा वगैरह द्वारा आया, कितना गंद हो गया, उन्होंने इसके पे उनको उनके पास पूरी उनकी वो थी, उन्होंने क्या किया? और उनके अब आप देख रहे हैं केस भी चल रहे हैं, तो जो बल्कि उन्होंने अन्ना का विश्वास तोड़ा, अन्ना तो कहीं गुम ही हो गए, तो मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है, फ्री की राजनीति होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, फ्री फीस होनी चाहिए? देखो, थोड़ा सा तो अंकुश होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बिना अंकुश के ना हर कोई वो अपना सर उठा लेता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंकुश जरूर होना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल, 2024 में कितनी सीटें ले आएगी भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से मेजोरिटी से जीतेगी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।